गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग सेकंड जनरेशन पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। देखिए, थर्ड जनरेशन, इसका जनरेशन पीरियड क्या था? 1964 टू 1971। जनरेशन पीरियड क्या है? 1964 टू 1971। हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक, IC विथ SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी। SSI का फुल फॉर्म हुआ आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI का फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी स्टोरेज, मिनी कंप्यूटर, ये इसका क्या है? हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। अदर फीचर्स: faster, smaller, more reliable, easier and cheaper to produce, commercially easier to use and easier to upgrade than previous generation system, scientific, commercial and interactive online applications। देखिए, थर्ड जनरेशन का जो आपका पीरियड था वो क्या था? 1964 टू 1971, यानी 1964 से 1971 तक सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन। ठीक है। इस पीरियड में आपका क्या हुआ? ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, यानी सर्किट में क्या यूज होने लगा? अब आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज होने लगा इस जनरेशन में। साइज में भी आपका काफी छोटा हो गया। पहले का कंप्यूटर जो क्या था, एक रूम के साइज के बराबर था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कुछ कम हुआ और थर्ड जनरेशन में साइज काफी कम हो चुका था। यानी ऐसा समझ लो कि आप एक टेबल पर भी कंप्यूटर को रख सकते थे इस जनरेशन में। साइज भी काफी कम हुआ। पहले कंप्यूटर का प्राइस काफी ज्यादा था, लेकिन इस जनरेशन में प्राइस भी काफी कम हुआ। लेकिन अभी भी क्या था? ये आम इंसान की पहुंच से बाहर ही था। आम लोग अभी भी कंप्यूटर नहीं रख सकते थे। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। जो सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो डॉस था। ठीक है, यानी इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आया और डॉस का यूज किया गया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी इस जनरेशन में। यानी पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व होता था उससे कई गुना ज्यादा अब हम लोग इजीली कंप्यूटर पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे और एक बार में कई सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते थे। इनपुट के लिए आपका कीबोर्ड एंड आउटपुट के लिए मॉनिटर का यूज होने लगा। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल है आपका PDP-8 एंड PDP-11। ये आपका थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। अब इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग देखें, हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे। तो पीरियड, जनरेशन पीरियड, फर्स्ट आपका क्या है? जनरेशन पीरियड। तो जनरेशन पीरियड क्या होगा? 1964 टू 1971। सर्किट यूज्ड IC चिप, लैंग्वेज यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन किया गया। इनपुट कीबोर्ड, आउटपुट मॉनिटर। एग्जाम्पल PDP-8 एंड PDP-11। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का पीरियड हम लोग देखें तो इसका जनरेशन पीरियड आपका है 1972 टू 2010। यानी आज से 10 साल पहले हमारा क्या था? फोर्थ जनरेशन चल रहा था।
हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोप्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, spread of high-speed computer network, large capacity main memory hard disk, optical disk as portable read-only storage media, notebook, powerful desktop, PCs and workstation, internet. Software characteristics देखें, GUI based operating system, multi-processing operating system, object-oriented design and programming, network-based supercomputer applications, distributed operating system, parallel programming, World Wide Web, multimedia internet application. Other features देखें, small, affordable, reliable and easy to use PCs. General purpose machines, easier to upgrade, rapid software and development possible, portable computer, powerful, cheaper, reliable and easier to use desktop machine, easier to produce commercially and easier to upgrade, rapid software development possible. देखिए, 4th जनरेशन में कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो कंप्यूटर था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, ठीक है। तो इस जनरेशन में कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन हम देखें, 4th जनरेशन, तो जनरेशन पीरियड आपका क्या होगा, 1972 टू 2010, यानी इस बीच में कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो आपका कौन सा जनरेशन कहलाता है, 4th जनरेशन कहलाता है। सर्किट में क्या यूज हुआ, VLSI चिप का यूज किया गया और साथ ही साथ किसका यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज इस जनरेशन में काफी ज्यादा बढ़ गया था। मेमोरी के लिए कई डिवाइस यूज होने लगे, जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के नाम से भी जाना गया, जो कि अभी भी हम लोग जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है ना कंप्यूटर में। प्राइमरी मेमोरी आपका क्या है, कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है। जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। IBM ने पहला होम यूज कंप्यूटर डिजाइन किया था इस जनरेशन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी क्या थी, इस जनरेशन में काफी ज्यादा कम हो गई थी, यानी अब हम लोग 1 मिनट में कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। 4th जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो क्या था, आपका 4G लैंग्वेज था। इनपुट के लिए इस जनरेशन में कीबोर्ड का यूज हुआ, आउटपुट के लिए मॉनिटर स्क्रीन का यूज हुआ, जो कि आपका 3rd जनरेशन में भी था। इसका एग्जाम्पल देखें, ALTAIR 8800, ये 4th जनरेशन का एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे 4th जनरेशन को, तो जनरेशन पीरियड आपका क्या है, 1972 टू 2010, सर्किट यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर एंड VLSI चिप, लैंग्वेज 4th जनरेशन लैंग्वेज, इनपुट कीबोर्ड, आउटपुट मॉनिटर, एग्जाम्पल ALTAIR 8800, ये आपका एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th जनरेशन। जनरेशन पीरियड क्या है, प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, ये हमारा क्या है, 5th जनरेशन ही चल रहा है। यानी 2010 के बाद जो भी कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ और जो भी अभी हो रहा है, ये हमारा क्या है, 5th जनरेशन में आएगा। और अभी आगे जब तक 6th जनरेशन नहीं आ जाता है, तब तक आपका 5th जनरेशन ही कहलाएगा। यानी प्रेजेंट अभी जब तक चल रहा है, आगे भी जब तक चलेगा, कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, 5th जनरेशन में आएगा, जब तक 6th नहीं आ जाता है। हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक,
सुपर कंडक्टर, पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर, इंटरस्पेस, क्लस्टर कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन अंडरस्टैंड natural human language, other features, voice recognition, capable of learning and self-organization। देखिए, फिफ्थ जनरेशन जो है मतलब अभी तक कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है 2010 के बाद से, तो वो आपका क्या है, फिफ्थ जनरेशन में है। तो इस बीच में जितने भी जो भी सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर कहलाएगा। और इसमें अभी क्या है, काम अभी इसका चल रहा है, यानी डेवलपमेंट अभी जारी है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। जैसे कि बहुत चीजों में आज के डेट में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। इसमें सर्किट का यूज जो किया गया, अभी जो किया जा रहा है वो ULSI का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ULSI जो है उसका यूज काफी ज्यादा हो रहा है। इसका फुल फॉर्म हम देखें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ULSI का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इस सर्किट का यूज इस जनरेशन में काफी ज्यादा हो रहा है। इसका यूज सबसे पहले आपका हुआ था जापान में। ठीक है, एग्जाम्पल देखें फिफ्थ जनरेशन का, तो वो आपका हो जाएगा रोबोट। ये आपका फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर का जो 5 जनरेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। वॉच द वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डिफरेंट जनरेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ देखिए एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपको क्या करना है, ओपन करना है और उसे आपको देखना है और यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द यूनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच जनरेशन। इसमें क्या करना है, आपको दोनों जनरेशन का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो अच्छे से आप जान चुके हो, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे लिखना है दोनों का। देखिए नेक्स्ट है आपका टोबो। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी? टीचर, टेच ट्रेंड। टोबो, व्हाट इज दैट मैम? टेच ट्रेंड इन्वॉल्विंग इन द डिजिटल एरिया। अभी का जो डिजिटल एरिया है यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी बातें होती हैं वो हमारा क्या होता है, टेच ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अभी का जो युग है वो क्या है, डिजिटल। आज के डेट में देखो तो हर काम आपका क्या हो गया है, डिजिटली हो गया है। टीचर, these are the new technologies that are currently developing or will be developed over the next 5 to 10 years. They are the technological trends and that are involving in the digital era like रोबोटिक्स, वेरेबल डिवाइस यानी जो पहन कर क्या होता है, हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का डिवाइस पहनकर हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो भी डेवलप हो चुका है। टिच टैग विच अटैच टू द स्किन लाइक अ टेम्पोररी टाइटू। ये क्या होता है, स्किन में टेम्पोररी टाइटू की तरह चिपका हुआ होता है। माइंड रीडर मशीन, अब ऐसा मशीन भी आ गया है कि जो माइंड को रीड कर सकता है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी क्या है, जो जैसे
कोई ऐसा गेम आप देखते हो जो कि इमेजिनरी होता है, लेकिन वो बिल्कुल कैसा आपको फील होता है, बिल्कुल रियल फील होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी है, वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, जिसमें हर कुछ क्या होता है, इमेजिनरी होता है, लेकिन वो आपको फील कैसा होगा, रियल की तरह फील होता है। इसके लिए क्या यूज होता है, आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का यूज किया जाता है और सेंसर का यूज किया जाता है। ये आपका ट्रेनिंग में भी यूज किया जाता है। एयरलाइन पायलट का जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाईफाई, वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड, वायरलेस चार्जिंग सारे बच्चों के आप लोग देखे ही होंगे, जो आपका होता है जिससे आप क्या करते हो, मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो कहीं भी कभी भी। उसमें किसी तरह का कोई वायर लगा हुआ नहीं होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रूरल एरिया, और हमारा जो गांव में भी क्या हुआ है, तकनीकी की काफी ज्यादा उन्नति हुई है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। कौन कौन सा एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। ज्यादा एक्टिविटी नहीं है चैप्टर फर्स्ट में। हाँ, देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 का जो एक्टिविटी है इसमें लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपको देखना है और इस क्वेश्चन का पेज नंबर 2 और 3 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 4, ये जनरेशन, तो इसमें आपको अपने जनरेशन का नेम लिखना है। सारे बच्चे ये भी इजीली कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ भी क्या है, इस एक्टिविटी में भी आपका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को देखना है और ये दोनों क्वेश्चन का, दोनों एक्टिविटी का आंसर देना है। वैसे आप अभी तक ये सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से भी दे सकते हो, बट आप लोग एक बार लिंक को भी देखोगे। बस इतना ही एक्टिविटी है, ये आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, बाय।